जुल्फ़कार अली भुट्टो की सवाने हयात। दोस्तों, जुल्फ़कार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। सिंध के एक बड़े और बासर खानदान में पैदा होने वाले भुट्टो बचपन से ही अवाम के हकूक की खातिर लड़ने का जज्बा रखते थे। स्कूल दौर में 26 अप्रैल 1945 को क़ायद आज़म मोहम्मद अल जिन्ना के नाम लिखे गए अपने खत में उन्होंने क़ायद आज़म की रहनुमाई में एक नए मुल्क के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी खिदमत पेश की थी। इस खत में भुट्टो ने लिखा कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इस वक्त तो अपने मुल्क के लिए कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन जब वक्त आएगा तो अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। क़ायद आज़म ने भुट्टो साहब को जवाबी खत लिखा जिसमें उनके शौक सियासत को सराहा और उन्हें तालीम मुकम्मल करने के बाद समूज सियासत के बारे में मजीद पढ़ने का मशवरा दिया। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने क़ायद आज़म की जानिब से डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल पर अपने कॉलेज में हड़ताल कराई। भुट्टो साहब के इस कारनामे को क़ायद आज़म ने बहुत सराहा था। हायर कैम्ब्रिज मुकम्मल करने के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1947 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सियासत पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया। 1949 में उन्होंने अपना तबादला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में करा लिया और वहां से 1950 में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB, LLM और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्रियां ली। फिर लंदन के लिंकन इन्न से 1953 में बार के लिए मुंतखब हुए। तहसील इल्म के फरागत के बाद भुट्टो ने मैदान सियासत में कदम रखा। 1958 में भुट्टो को बिजली और पानी का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। अब भुट्टो का सियासी सितारा अरूज की तरफ गामजन था। 1960 में उन्हें तिजारत, सन्नत और मवासलात का वजीर बना दिया गया। 1963 में भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किया गया। इस हैसियत में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती की बुनियाद रखी। उन्होंने बतौर वजीर खारजा स्वीज यूनियन से भी मरासिम इस्तवार किए। सितंबर 1965 के जंग के बाद अयूब खान की जानिब से ताशकंद में किए जाने वाले मुआहदे के खिलाफ भुट्टो ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे ने पाकिस्तान की सियासत में इस तब्दीली का आगाज किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। जनरल अयूब खान की काबीना छोड़ने के बाद भुट्टो ने मुल्क भर के दौरे शुरू कर दिए, जिनके दौरान उन्होंने महसूस किया कि अवाम हालात से तंग आ चुके हैं और तब्दीली चाहते हैं। भुट्टो जहाँ भी जाते सड़कों, गलियों, छतों पर गर्ज हर जगह और हर तरफ लोगों का हजूम होता जो भुट्टो को देखने और सुनने के लिए बेताब होते थे। भुट्टो शोला बयां मुकर्रर थे। खुदा ने उन्हें गजब की खतीबाना सलाहियतों से नवाजा था। इन जलसे जुलूसों और तकरीर के दौरान ही 1967 में भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस जमात ने बहुत कम अरसे में जो अवामी मकबूलियत हासिल की, इसका सहरा भुट्टो के सर था। यह इन्हीं की करिश्माती शख्सियत का सर था कि लाहौर के नासिर बाग में लोग बारिश में भीगते रहे और भुट्टो का खिताब सुनते रहे। इस मौके पर किसी ने भुट्टो के सर पर छतरी तानने की कोशिश की तो उन्होंने छतरी को परे फेंकते हुए कहा, जब अवाम भीग रहे हैं तो मैं कैसे छतरी के नीचे रह सकता हूँ। इस तरह की बातें अवाम के लिए बहुत मुतासर कौन हुआ करती थी। भुट्टो की तकरीर में अवामी मसाइल के बारे में होती थी। इनके रूम में पाकिस्तान के बेबस और नादार अवाम को गोया एक तर्जमान मिल गया था। भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि मुल्की मामलात में उनके वोट की अहमियत सबसे ज्यादा है। और फिर 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने भुट्टो और उसके फलसफे को बारीक सिरे से मुंतखब कर लिया। सानिया 1971 के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सदर मुमलिकत और 1973 से 77 तक वजीर आजम रहे। इस अरसे में जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान के 90,000 जंगी कैदियों और 10,000 मुरब्बा मील का मकबूजा रकबा भारत से छुड़ाने में कामयाब रहे। भुट्टो ने इस दौरान मुल्क में ज़रूरी इस्लाहात की, जिसके नतीजे में बड़े बड़े जंगीरदारों से जमीन लेकर गरीब काश्तकारों में तकसीम कर दी गई। भुट्टो ने मुल्क में लेबर कवानीन मुतारिफ करवाए, जिसके बाद मुलाजमीन को यूनियन साजी के हकूक मिल गए। भुट्टो हुकूमत ने बड़ी बड़ी सनतों और इदारों को कौमी तहवील में ले लिया। इसके अलावा बहुत से शोबों में ऐसी बुनियादी तब्दीलियां की गई कि जिनकी बदौलत मुल्क में इस्लाहात का एक सिलसिला चल पड़ा। पाकिस्तान के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो की खिदमत में 1973 का ऐन दिया एक ऐसा कारनामा है जिसकी बदौलत उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक के तौर पर भी भुट्टो की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकेगा। भुट्टो साहब ने भारतीय एटमी तजर्बे के बाद कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। भुट्टो ने सियासत में तब्दीली का जो फलसफा मुतारिफ कराया वो पाकिस्तान में दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए नाकाबिल कबूल था,
जो समझती थी कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत उनके सियासी अज़ाइम की राह में रुकावट है। लिहाजा जब 1977 के इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई तो उन्होंने पहले तो 1970 की कीमतों को वापस लाने और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करके सिविल नाफरमानी का आगाज कर दिया और जो मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसकी बुनियाद बनाकर जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो का तख्ता उलट दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक सियासी हरीफ के वालिद से कत्ल का मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उन्हें एक बार जमानत पर रिहा किया गया तो लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए हर जगह मौजूद थे। इस पर फौजी ताले आज़मा को एहसास हुआ कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, चुनांचे जनरल ज़िया ने रहने दिया। फिर लाहौर हाई कोर्ट से सजाए मौत और सुप्रीम कोर्ट से मुबैना अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर उसकी तौसीक के बाद 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से छुटकारा पाने के बाद शायद दाएं बाजू की जमातों का ख्याल था कि अब उनकी पार्टी से भी जान छूट जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली। भुट्टो मरकज अमर हो गया और अवाम के दिलों पर राज करने में शहीद भुट्टो जिंदा भुट्टो पर बाजी ले गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों के नतीजे में अमीर इस्लामी ममालिक तेल की आमदनी से गरीब मुस्लिम मुल्कों में सरमायाकारी के लिए तैयार हो गए थे। मुस्लिम ममालिक के दरमियान तरजीह तिजारत और दीगर तरक्याती अमूर पर काम किया जा रहा था, लेकिन आलमी सरमायादाराना निजाम के लिए किसी भी सूरत में यह काबिल कबूल न था कि अरबों का सरमाया अमरीका और यूरोप की बजाय कहीं और चला जाए। यूं भुट्टो एक बैनुल अक़वामी साजिश का भी शिकार हुए। कहा जा सकता है कि इनकी मौत बाज अंदरूनी और बैरूनी अनासर के गांठ जोड़ का नतीजा थी। बहरहाल भुट्टो को मारकर इस किस्से पारीना बनाने की कोशिश करने वालों के बारे में दुनिया शायद भी इतना ना लिखे या कहे जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा और लिखा जाता है। पाकिस्तान की सियासत भुट्टो के बैर से ताहाल बाहर नहीं निकल सकी। आज भी कास्ट होने वाला हर वोट भुट्टो का होता है या फिर एंटी भुट्टो का। एस्टेब्लिशमेंट और दाएं बाजू की जमातें अब भी पीपल्स पार्टी को उतना ही नापसंद करती हैं जितना कि भुट्टो दौर में करती थीं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आज भी भुट्टो के किसी न किसी एहसान के बदल में अपना वोट पीपल्स पार्टी के झोले में डाल देते हैं। ये बात तय है कि पाकिस्तान में भुट्टो का नाम आज भी दिलों को गरमा देता है, चाहे वो गर्मी मोहब्बत की हो या नफरत की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।